कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। देखो भाई, अपन ने तो एंशिएंट इंडिया था ना, एंशिएंट हिस्ट्री में लगभग अपन ने सारी एंशिएंट हिस्ट्री खत्म कर लिया। अपन ने गुप्त वंश पढ़ा, मौर्य वंश पढ़ा और बी वंश पढ़े, शक वंश पढ़ा। इससे पहले भी अपन ने मगध पढ़ा था, मगध में बहुत सारे वंश पढ़े थे। आज हमारा एक लास्ट वंश रह गया है जिन्हें अपन वर्धन वंश या पूषाभूति वंश को। जो ये वर्धन वंश या पूषाभूति वंश है ना, ये प्रकार से इसकी जो स्थापना करी थी वो पूषाभूति ने करी थी। जो इसकी स्थापना है पूषाभूति वंश या वर्धन वंश जिन्हें तो आप मेनली इसकी स्थापना किसने करी थी? पूषाभूति ने करी थी। इसकी स्थापना वर्धन वंश की स्थापना पूषाभूति ने करी थी। पूषाभूति ने ही करी थी। इसलिए इसने पूषाभूति वंश भी कह जाना और वर्धन वंश भी कह जाना। ठीक है, याद रखना। जो ये पूषाभूति था ना, इसने अपनी कैपिटल बनाई थी थानेसर। पूषाभूति ने अपनी कैपिटल कौन सी बनाई थी भाई? थानेसर। ये वही थानेसर है। कौन सा थानेसर? कुरुक्षेत्र वाला थानेसर। ठीक है, ये कुरुक्षेत्र वाला ही थानेसर है। आज हम वर्धन वंश में इसी थानेसर, इसी पूषाभूति वंश या वर्धन वंश के बारे में पढ़ाएंगे। जो ये पूषाभूति था ना, जिसने अपनी कैपिटल थानेसर करी थी, इसकी एक मान लो एक तो मतलब दो तो बेटे थे। एक तो राजवर्धन, इसके दो बेटे और एक बेटी थी। दो बेटे तो कौन से थे? राजवर्धन और एक था हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन के बारे में कौन नहीं जानता? सारे जानते। और एक बेटी थी, उनका नाम था राजश्री। ठीक है, मतलब वर्धन वंश या पूषाभूति वंश में पूषाभूति ने स्थापना करी थी। जो पूषाभूति था उसके दो बेटे, एक बेटी थी। दो बेटे कौन कौन से थे? राजवर्धन और हर्षवर्धन। और जो एक बेटी थी उसका नाम क्या था? राजश्री। यहाँ तक क्लियर हो गया? पूषाभूति के मरने के बाद एक का बेटा राजवर्धन गद्दी पर बैठा। मरने के बाद इसका बड़ा बेटा कौन था? इसका बड़ा बेटा गद्दी पर बैठा। क्या नाम था बड़ा बेटा का? राजवर्धन। एक आपा राजवर्धन के बारे में पढ़ाई। तो ये राजवर्धन है ना, इसी के समकालीन था मालवा का राजा। राजवर्धन के समकालीन एक वंश था मालवा। मालवा में एक राजा था और मालवा का जो राजा था उसका नाम था देवगुप्त। मालवा में एक राजा के नाम था उसका देवगुप्त। और एक इसी के समकालीन बंगाल का शासक था। बंगाल का एक राजा था जिसका नाम था शशांक। भाई हमको से याद क्लियर हो गया? आपका वर्धन वंश पढ़ा। वर्धन वंश में हमने बताया प्रभाकर वर्धन ने वर्धन वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है, इस प्रभाकर वर्धन के दो बेटे थे और एक बेटी थी। क्या बताता हूँ, एक मिनट हो गया। दो बेटे कौन कौन से थे? राजवर्धन
और हर्षवर्धन, और एक बेटी कौन सी थी? राजश्री। उसे पूर्ति के मरने के बाद इसका बड़ा बेटा गद्दी में बैठा था जिसका नाम था राजवर्धन। यहाँ तक क्लियर हो गया? राजवर्धन के समकालीन एक तो मालवा का वंशज रहा, मालवा में शासक हुआ करते, और एक बंगाल का शासक हुआ करता। मालवा में तो कौन सा शासक हुआ था भाई? देवगुप्त। और एक बंगाल का शासक हुआ करता जिसका नाम है शशांक। यहाँ तक क्लियर हो गया? देखो एक स्टोरी देखो, जो यार राजश्री है ना, यह राजश्री बहुत ही सुंदर लेडी थी। जैसे अपन हिस्ट्री में और भी पढ़े हैं, जैसे द्रौपदी हुई हैं और भी बहुत सारी लेडी हुई हैं। इसी प्रकार राजश्री बहुत सुंदर लेडी थी, और इस राजश्री को कौन पसंद करता था? शशांक। ये शशांक इस राजश्री से बहुत ही ज्यादा प्रेम करता था, ठीक है। बट राजश्री शशांक से प्रेम नहीं करती थी, ठीक है। मतलब कैसे कहा, ये प्यार था एक तरफा प्यार, ठीक है ना। राजश्री तो प्यार करती नहीं थी, लेकिन शशांक बहुत ज्यादा प्यार करता था। और देवगुप्त और शशांक बहुत गहरे मित्र थे, बेस्ट फ्रेंड थे, ठीक है। ये दोनों पक्के मित्र थे। तो भाई क्या होता है, राजश्री है ना, राजश्री की शादी करवा दी जाती है, और राजश्री की शादी जो करवाई जाती है वो एक वंश था कन्नौज में। इसी के समकालीन कन्नौज में एक वंश था जिसका नाम था मोखरी वंश। और मोखरी वंश का जो राजा था वो कौन था? बता सको? गर्हवर्मन। क्या नाम था? गर्हवर्मन। समझ में आई बात? मैंने तीन स्थान बताए। एक तो मालवा का राजा हुआ करता देवगुप्त, बंगाल का शासक कौन हुआ करता? शशांक। उन्हीं के समकालीन एक स्थान और था कन्नौज, और कन्नौज में एक वंश था मोखरी वंश, और इसी मोखरी वंश में एक राजा हुआ करता गर्हवर्मन। शशांक और राजश्री दोनों आपस में प्रेम करते थे, बट शशांक क्या करता? राजश्री तो ग्रहण नहीं करती। जो राजश्री है ना, राजश्री की शादी हो जाती है गर्हवर्मन से। शादी किससे होगी भाई? मतलब कैसे कहा, राजश्री की शादी किसी हुई? गर्हवर्मन से, ठीक है। जैसे ही गर्हवर्मन से शादी हुई तो आप किसका लागी? शशांक और देवगुप्त दोनों पक्के मित्र थे। इन दोनों ने योजना बनाई किस पर आक्रमण करने की? गर्हवर्मन पर। और गर्हवर्मन कन्नौज पर आक्रमण कर दिया, और कन्नौज पर आक्रमण करके ने गर्हवर्मन की हत्या कर दी और राजश्री को अगवा करके ले, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये नहीं हो गया? करते हो ऊपर वाला रो। मतलब कैस कहा किस किस ने? देवगुप्त और शशांक ने कन्नौज पर आक्रमण कराया। कन्नौज पर आक्रमण कर गर्हवर्मन की हत्या करके राजश्री को अगवा कर लिया, ठीक है। जैसे इस बात की जानकारी
राजवर्धन को पता चली। राजवर्धन कौन था? उसका भाई कुशलभूति मतलब कैसा? प्रभाकर वर्धन का बेटा। एक मिनट बोलो। कुशलभूति की स्थापना प्रभाकर वर्धन करी थी। प्रभाकर वर्धन तो ये अपन है कुशलभूति वंश की स्थापना किसने करी थी? प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वंश के दो बेटे थे, राजवर्धन और हर्षवर्धन। ठीक है, ये क्या रहा? स्किप हो गया। ठीक है भाई, जैसे ही इस बात की जानकारी किसे लगी? राजवर्धन को पता चली, तो राजवर्धन अपनी सेना को लेकर चला और सबसे पहले गया कहाँ? मालवा, क्योंकि बंगाल महात्माओं का पहला आया मालवा। पहला मालवा पर अटैक किसने कराया? राजवर्धन ने। और वही देवगुप्त की कर दी, हत्या कर दी। और देवगुप्त की हत्या करके फिर आगे बढ़ा और किस पहुंचा? बंगाल। और बंगाल पर किस आक्रमण कराया? शशांक पर। शशांक ने राजवर्धन को हराकर राजवर्धन की क्या कर दी? हत्या कर दी। कैसे? कहा? पहले तो राजवर्धन ने देवगुप्त की हत्या करी, देवगुप्त को हराया और उसकी हत्या करी। ठीक है, और फिर शशांक ने राजवर्धन को हराकर राजवर्धन की क्या कर दी? राजवर्धन की हत्या कर दी। यहाँ तक क्लियर हो गया? देख रही मैं स्टार्टिंग में क्या बताया? प्रभाकर वर्धन कुशलभूति वंश या वर्धन वंश की स्थापना करता है। प्रभाकर वंश के या प्रभाकर वर्धन के दो बेटे थे, हर्षवर्धन और राजवर्धन, और एक बेटे थी राजश्री। जैसे ही प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हुई, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद उसका बेटा राजवर्धन गद्दी पर बैठा। जैसे ही गद्दी पर बैठा, उसके समकालीन एक तो मालवा का राजा था जिसका नाम था देवगुप्त, एक था बंगाल का राजा, उसके समकालीन बंगाल का राजा कौन था? शशांक। और उसी के समकालीन एक कन्नौज का राजा हुआ करता गरह। शशांक प्रेम करता था राजश्री से, लेकिन राजश्री प्रेम नहीं करते थे शशांक से। गरहवर्मन से शादी किसकी करवा दी जाती है? राजश्री की। इस बात का गुस्सा किसे आता है? शशांक को। शशांक अपने मित्र के साथ देवगुप्त के साथ मिलकर किस पर आक्रमण करते हैं? कन्नौज पर आक्रमण करते हैं, और कन्नौज पर आक्रमण कर गरहवर्मन की क्या कर देता है? हत्या कर देता है और राजश्री को अगवा कर लिया। जैसे इस बात की जानकारी किसे चली? राजवर्धन को। राजवर्धन अपनी सेना को लेकर चला। सबसे पहले तो कहाँ गया? मालवा। मालवा में उसकी टकराट किससे हुई? देवगुप्त को हराकर राजवर्धन ने उसकी हत्या कर दी। फिर उसके बाद वो कहाँ बढ़ा? बंगाल की ओर। बंगाल में उसकी टकराट किसके साथ हुई? शशांक ने अपोजिट आक्रमण करके राजवर्धन को हराया और राजवर्धन की वहां क्या कर दी? हत्या। जैसे ही राजवर्धन की हत्या हुई, मात्र कितने साल की उम्र में? मात्र कितने साल की उम्र में? 14 साल की उम्र में कौन सिंहासन पर बैठा? 16 वर्ष की उम्र में कौन सिंहासन पर बैठा? हर्षवर्धन। ठीक है, मतलब कैसे? कहा? राजवर्धन की हत्या के बाद सिंहासन पर
हर्षवर्धन, हर्षवर्धन है मात्र 16 वर्ष की उम्र में बैठा भाई। कितने वर्ष की उम्र में? मात्र 16 वर्ष की उम्र में इस सिंहासन पर कौन बैठ गया है? हर्षवर्धन। एक राजा कौन हो गया? मात्र 16 वर्ष की उम्र में। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। जैसे ही हर्षवर्धन सिंहासन पर बैठा, हर्षवर्धन के सामने एक ही मकसद था, जिसने मेरे भाई की हत्या करी उसकी मन्नत करना। हर्षवर्धन जैसे सिंहासन पर बैठा, बैठते ही उसने पहला आक्रमण, इसने अपना पहला आक्रमण कहाँ किया भी? बंगाल। और बंगाल में कौन था? शशांक। शशांक को हराया और फिर इसकी हत्या कर दी। इस प्रकार हर्षवर्धन ने अपने बड़े भाई की मौत का और अपने जीजा की मौत का बदला लिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और जैसे ही हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा, हर्षवर्धन ने एक संवत चलाया। हर्षवर्धन ने क्या चलाया? हर्षवर्धन ने चलाया हर्ष संवत मोस्ट इंपोर्टेंट है। हर्ष संवत किसने चलाया? हर्षवर्धन ने। और हर्षवर्धन एस्टिमेट कब से कब तक रहा था भाई? ये पीरियड आ जा है 706 से लेकर 747 तक। 706 से लेकर 647 तक कौन सा रहा भाई? हर्षवर्धन रहा है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप पूरा हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। हर्षवर्धन के दरबार में एक चीनी यात्री आया है, जो पेपर में बहुत ही इंपोर्टेंट है। क्या नाम उसका बता सकते हो? हमीन साम। और हमीन साम ने एक पुस्तक लिखी थी, वो भी बता सको? अच्छा, हर्षवर्धन के दरबार में एक चीनी विदेशी आया था। कैसे? कहा? एक चीनी यात्री आया था। चीनी यात्री कौन आया था? अवेन साम। और अवेन साम ने एक बुक लिखी थी, CU की। याद रखना, CU की पुस्तक में लिखी थी अवेन साम ने। ठीक है, और अवेन साम की इस CU की पुस्तक में हर्षवर्धन की जो कथाएं हैं या हर्षवर्धन की जो विजय हैं उसके बारे में कंप्लीट उल्लेख कर क्या है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है। सीधा जा रहा है, CU की पुस्तक ने लिखी थी अमीन खान। और अमीन खान किसके दरबार में आए थे और क्या थे? ये एक चीनी कवि थी, चीनी यात्री थी। ठीक है, और इसी के दरबार में एक कवि था। इसी के दरबार में एक कवि भी था। कवि का क्या नाम था? बाण भट्ट। और बाण भट्ट ने क्या क्या लिखा था वो ही बताओगे? हर्षचरित्र और कादम्बरी। हर्षचरित्र और कादम्बरी किसने लिखी? बाण भट्ट ने। एक जब ये बता दी हमें तो उन्होंने बता सो और हर्षवर्धन ने क्या लिखी थी?
हर्षवर्धन की वो कौन सी है? प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका। और नागानंद। और पंच पंच प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। ये 3 बुक तो हर्षवर्धन की फेमस है, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। इसके दरबार में एक कवि था बाणभट्ट, उसने कौन सी बुक लिखी थी? हर्षचरित्र और कादम्बरी। और इसी के दरबार में एक चीन यात्री आया था अमेय संग, उसने कौन सी बुक लिखी थी? की। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? देखो भी, नदियों पर सोनी करवा एक प्रकार तक कैस कहा यह करवा रहे, एक प्रकार से कैस कहा उन ये गाने के कार है जो नदियां भैया करवाने का सबसे पहले काम किया था ना, वो हर्षवर्धन नहीं किया था। यह बात ध्यान में रखिए, ठीक है ना। उसने क्या करा भाई, मतलब हवन करवाने के लिए आपने देखा होगा, जैसे प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होगी ना, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होगी, वर्धन की मृत्यु होगी, और उसमें उसने यज्ञ करवाया था नदिया पे। आप पिंडदान कह लो, सबसे पहले जो शुरुआत करी थी ना, वो हर्षवर्धन के काल में मानी जाती है, हर्षवर्धन ने ही की थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और भाई हर्षवर्धन वो एकमात्र ऐसा शासक जिसने हराने का काम किया था। हर्षवर्धन को हराया किसने था बता सको भाई? एक दक्षिण भारत का राजा था पुलकेशिन द्वितीय। क्या नाम था? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय, ये पुलकेशिन द्वितीय दक्षिण भारत का राजा था। और दक्षिण भारत का जो राजा था, एकमात्र ऐसा शासक पुलकेशिन द्वितीय है जिसने हर्षवर्धन को हराने का काम किया था। और ये बात को बताओ, पुलकेशिन द्वितीय कौन से वंश का था? दक्षिण भारत के चालुक्य, याद आया? चालुक्य वंश के राजा, मतलब दक्षिण भारत के चालुक्य वंश के राजा के नाम है पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा हर्षवर्धन को हराने का काम किया था। ठीक है ना, मतलब कैसे कहा हर्षवर्धन को किसने हराया? पुलकेशिन द्वितीय। दक्षिण भारत का एक वंश था, दक्षिण भारत में चालुक्य वंश, और चालुक्य वंश का एक राजा था पुलकेशिन द्वितीय, एकमात्र ऐसा शासक जिसने किसको हराया? हर्षवर्धन को हराने का काम किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और हर्षवर्धन ही आखिरी ऐसा शासक था जिसने पूरे के पूरे उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत पे राज करने का काम किया था। ठीक है, ऐसा हर्षवर्धन ही वो आखिरी शासक है जिसने पूरे के पूरे उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत पर राज किया। ठीक है, पूरे के पूरे उत्तर और उत्तर पश्चिम पर राज करने वाला आखिरी राजा कौन सा था? यह कैसा आखिरी हिंदू राजा कौन सा था? हर्षवर्धन। जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु हुई, इसके बाद के जितने वंश आए वे छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना स्टार्ट हो गए। और जैसे छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना स्टार्ट हो गए, तो एक मुसलमान
शासक कहाँ था भाई? अरब आक्रमण हुआ है भारत में, मोहम्मद बिन कासिम। और भाई जो अरब आक्रमण होता है वो हो रहा है मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। जैसे 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम अटैक करा है तो अपनी जो एंशियंट हिस्ट्री है ना, प्राचीन इतिहास को वहाँ जो खत्म हो गया है और एक नई हिस्ट्री की शुरुआत हो गया है जिसे मिडल हिस्ट्री कह लो या मध्यकालीन भारत कह लो। यहाँ पर एक प्रकार से हर्षवर्धन के मरने के बाद जो राजा है वे मैन राजा नहीं हुए, जो वंश हुए उनके बारे में ऐसा कोई उल्लेख ऐसा है नहीं, क्योंकि वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ना स्टार्ट हो गए जिन्होंने ऐसे कोई प्रसिद्धि वाला काम नहीं किया जो कि वो चलाने लायक हो, जिसके इतिहास में चर्चा लायक हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो ये हर्षवर्धन ना मैन प्राचीन हिस्ट्री या एंशिएंट हिस्ट्री है जो वो यहीं तक पढ़ा हुआ क्लियर हो गया। आज हमारी एक जो कैस कहा एंशिएंट हिस्ट्री खत्म होगी और वही आपा जो भी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट लेवाएंगे कराएंगे वो एक नई हिस्ट्री से शुरुआत कराएंगे, मिडल हिस्ट्री। और मिडल हिस्ट्री क्लास कह लो आपकी यहाँ तक हो गया। कल आपा या आने वाले कल जो भी होगा हम मतलब मिडल हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही काफ़ी।